परमपिता के अंशों को गदो कारगा का नमस्कार। जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे डीप डाइव विद गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा वो स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड का 4th पार्ट लेकर आया हूँ। अब की बार रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड पार्ट 1 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। डिसिप्लिन की ही तरह रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड भी परमेश्वर की गुणों में से है। रेस्पेक्ट अथवा सम्मान प्रेम की महत्वपूर्ण अंदरूनी अंगों में से एक है। प्रेम रेस्पेक्ट के बिना अपाहिज है, अतः रेस्पेक्ट बिना प्यार झूठ है, दिखावा है, धोखा है। जहां प्रेम चर्चा है वहां सम्मान स्वतः ही सक्रिय होकर रहते हैं। झूठे प्रेम में हल्का सा अहम को अनजाने अनजाने आघात लगने पर सम्मान डोलने लगता है और कुछ समय तक यानी मतलब पूरा हो जाने के बाद सम्मान मुरझा जाते हैं। आपके मन किसी इंसान के प्रति सम्मान से झुकते हैं या आपके मन किसी को सम्मान देकर सुकून मिलते हैं, तो आपके दिल की किसी कोने में जरूर प्यार बसे हुए हैं। पर हाँ, उस प्यार के भाव को किस तरह मोड़ना चाहते हैं वो इंसान के ऊपर निर्भर है। एक इंसान में सम्मान जैसे गुण की मौजूदगी उस इंसान की सभ्य यानी सिविलाइज्ड होने की परिचायक है। पर हाँ, सम्मान जैसे गुण की गहराई परमेश्वर की गुण होने के कारण असीम है, अनंत है। इसलिए जिस इंसान की ईश्वर के प्रति विश्वास जितना गहरा होगा, उस इंसान में सम्मान की ज्ञान वो गुण उतनी ही गहरा होगा। सम्मान अथवा रेस्पेक्ट की एक स्तंभ है आज्ञाकारिता। जब आप किसी के अहम को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी हर बात को गौर से सुनते हैं, उसकी हर बात को अवज्ञा या अवहेलना करने की बात मन में कभी आते नहीं, उसके इमेज को ऊपर उठा के रखने की जद्दोजहद करते हैं, उसके हर हुक्म को साथ साथ पूरा करने में आनंद की अनुभूति होते हैं, उसके आराम में अपना आराम महसूस करते हैं, उसके सुविधा में अपना सुविधा महसूस करते हैं, तो ऐसे सोच वो व्यवहार को ही रेस्पेक्ट सम्मान देना कह सकते हैं। क्योंकि रेस्पेक्ट प्यार की ही अंदरूनी अंगों में से एक है, इसलिए रेस्पेक्ट प्रेम की अन्य अंदरूनी अंगों जैसे अर्पण, समर्पण, क्षमा, भक्ति, अनुशासन आदि के बिना शक्तिहीन है, बेजान है। वो इसलिए कि जैसे एक शरीर की हर एक अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं या एक दूसरे की सहयोग से ही हर कार्य को निपटा पाते हैं, ठीक ऐसे ही रेस्पेक्ट भी बाकी दूसरे गुणों के साथ लिंक्ड यानी बद्ध होकर रहते हैं। अतः एक दूसरे को सहयोग देना नितांत ही आवश्यक है। वैसे मैं प्रेम व ईश्वर की आलोचना किसी आने वाले एपिसोड में करूंगा, तो उस वक्त प्रेम अथवा ईश्वर की गुणों को विस्तार से सुनाने की प्रयत्न करूंगा। वस्तुतः जिस इंसान के दिलो दिमाग में सम्मान यानी रेस्पेक्ट प्राकृतिक रूप में बसे हुए हैं या जिसने इसके ज्ञान हासिल कर ली है, वो इंसान जीवन में किसी भी सूरत में शांति और सफलता दोनों को एक साथ प्राप्त करके ही रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बेहतरीन गुणों के मालिक होने के कारण ईश्वर, माता पिता आदि से आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त करते रहते हैं और उसमें अनुशासन, निष्ठा, दृढ़ता, स्थिरता आदि होने के कारण धीरज धरने की क्षमता बढ़ जाती है और इंसान में धैर्य धरने की क्षमता जितनी मजबूत होते हैं उतनी ही एकाग्रता में इजाफा होते हैं। चाहे जीवन में कितने भी मुश्किलें अवरोध बनकर खड़े रहे, और इंसान में जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही हर कार्य को पूरी सटीकता के साथ समापन करने की हुनर होते हैं। फलस्वरूप जितने भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उनमें से ज्यादातर कार्यों में सफलता हासिल कर ही लेते हैं।
रिस्पेक्ट जैसे सद्गुण की ज्ञान को फैमिली के हर सदस्य सीखते हैं तो परिवार के बीच सद्भावना स्थापित हो जाते हैं, एकता कायम हो जाता है, फलस्वरूप एक आदर्श परिवार बन जाते हैं। रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड सुंदरता व शांति की आधार है, प्रतीक है। इसलिए जहां या जिसमें रेस्पेक्ट व ग्रेटिट्यूड की वास नहीं है, वहां कुरूपता और अशांति राज करते हैं। अब प्रश्न आते हैं कि रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, डिवोशन, ह्यूमिलिटी आदि को कैसे सीखा जाए। तो बेहतरीन या दिव्य गुणों को सीखने के लिए पहले तो किसी सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर ज्ञान हासिल करके निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। इस संसार की सहज प्रवृत्ति है या इंस्टिंक्ट अच्छे चीजों या सद्गुणों को दबाते हुए बुरे या अवगुणों की विस्तार करना। इसलिए अगर हम थोड़े से समय के लिए भी अपने मन की निगरानी करने में चूक गए तो अच्छे चीजें या सद्गुण बुरे या अवगुणों की भार के नीचे दब जाते हैं। ये चीज ऐसे होते हैं जैसे जमीन पे खाद्य पदार्थ उगाना हो तो हमें खरपतवार यानी घास फूस को लगातार उखाड़ फेंकना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ ही समय में खरपतवार जगह को कब्जा करते हुए खाद्य पदार्थ को ही नष्ट कर देते हैं। संस्कृत में कहते हैं कि जन्मना जायते क्षुद्र, यानी हर कोई दुनिया में अज्ञान होके ही जन्म लेते हैं। कोई भी माँ की कोख से ज्ञान के साथ जन्म लेकर दुनिया में नहीं आता, दुनिया में ही आकर ज्ञान सीखते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें इस दुनिया में सद व्यवहार की ज्ञान सीखने सिखाने हेतु लाए गए हैं। अतः हमें हर हाल में वर्तमान जन्म में न सही किसी न किसी जन्म में तो सीखना ही होगा, अन्यथा अज्ञानता के चलते दुनिया में बुरे से बुरे रूप या चेहरा वो बद से भी बदनसीब लेकर बारंबार जन्म लेना ही होगा। सर्वप्रथम जिसने हमें दुनिया में लाया, जिसके द्वारा दुनिया में आया, उसे सदा सम्मान देना सीखना ही होगा, आभार व्यक्त करना ही होगा। अपने जन्मभूमि, समाज, देश, अपने पूर्वजों को सम्मान सहित आभार व्यक्त करना होगा। खुद के देह व रूह को सम्मान सहित कृतज्ञता प्रकट करना होगा। जीविका के लिए हम जो कार्य करते हैं, जैसे नौकरी हो या अन्य व्यवसाय, उसे हर क्षण सम्मान सहित कृतज्ञता प्रकट करना होगा, आभार मानना होगा। इंसान के जीवन में अनेकों बार अहंकार ही असफलता, दुख, दर्द, मुसीबतें, रोग, दरिद्रता आदि लेकर आते हैं। रिस्पेक्ट देने व आभार व्यक्त करने की आदत से या अभ्यास से धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाने वाले अहंकार दबने लगते हैं या इसे आवश्यकता अनुसार दबाने में सरल हो जाता है। अगर इंसान सच्चे मन से सम्मान देना सीख जाए तो स्वतः ही मन कृतज्ञ रहते हैं। जिस इंसान के मन सम्मान और कृतज्ञ से भरा रहता है, उसके मन निर्मल और कोमल रहता है। लचीला, कोमल और निर्मल भाव वो व्यवहार और जिद्दी या सख्त भाव वो व्यवहार दोनों में कंपेयर करके देखेंगे तो लचीला, कोमल और निर्मल भाव वो व्यवहार में ज्यादा शक्ति देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर पानी और पत्थर दोनों की ताकत को आजमा कर देखे तो बहते पानी में ज्यादा ताकत और पत्थर में कम ताकत देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि नदियों में बहता हुआ पानी पत्थरों को इधर उधर लुढ़कते हुए आगे बहते हुए चले जाते हैं। पानी की निरंतर काट से पत्थर के आकार में बदलाव आ जाते हैं, पर पानी को कुछ नहीं होता।
निर्मल व कोमल होने के कारण पानी हर आकार में ढल जाते हैं, पर कभी अपना मूल रूप को बदलता नहीं। ठीक इसी तरह कोमल व निर्मल मानसिकता वाले लोगों को जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए पाएंगे। अतः रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड जैसे गुण और व्यवहार को जिसने भी जिंदगी जीने की ढाल बनाया, तो उसे शांति और सफलता से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अगर मेरा ये चर्चा आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले एपिसोड आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।